सो लेट्स बिगिन नाउ विद द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस विद पॉलिनोमियल के अंदर में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ अभी अभी हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करी, अब बात करते हैं जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जानते हैं ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो एक एग्जांपल ले लिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ठीक है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यू ऑफ y और fx फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ x। अगले टेबल पे चलते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये एक टेबल बना हुआ है। x के क्या इनपुट पर y का क्या आउटपुट आया। जैसे कि x को 0 इनपुट किया तो इजीली कैलकुलेट हो पा रहा है, y की वैल्यू -8 आई। 1 वैल्यू पुट करी तो -9 आई, एंड ब्ला 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 इट गोज ऑन। ये सारी बहुत सारी वैल्यूज हमने निकाल डाली। ठीक, और आप सबके सामने ये ग्राफ बना हुआ है। हमने बेसिकली क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे इसकी बात करूं, कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, x, y। दिस इज 1, -9, दिस इज 0, -8, दिस इज -1, -5, दिस इज 2, -8। इस तरीके से सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमने क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। किसके ऊपर, x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। तो ठीक है, 0, -8 जैसे ये रहा वो कोऑर्डिनेट हमने प्लॉट किया, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, 1, -9, 1, -9 ये रहा वो पॉइंट, दिस इज दिस पॉइंट। एंड 2, -8 दिस इज दिस पॉइंट। एंड इसी तरह -1, -5 ये रहा पॉइंट। इसी तरह एक एक करके ये सारे पॉइंट्स प्लॉट किए, इन सबको ज्वाइन किया और आपके सामने ये ग्राफ बन गया। आई होप ये बात तो समझ में आ रही है, ग्राफ कैसे बना। आई एम रिपीटिंग, ग्राफ कैसे बना, कुछ नहीं है, सिंपली हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा दिया और एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व आपके सामने बन गया। आई एम रिपीटिंग, इस ग्राफ पेपर पे आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये ग्राफ पेपर ही मैंने लिया है एक तरीके से, उसी फॉर्मेट में डायग्राम बनाया है। स्मूथ फ्री हैंड डायग्राम बनाया, स्केल लेकर के नहीं बनाया, स्मूथ फ्री हैंड डायग्राम बनाया। जो जैसा बनता गया ज्वाइन करते गए उन सबको उसी मैनर में। और ध्यान से समझें, ये आपके सामने जो एक शेप बन के आई है, इस तरीके की जो शेप आई है, इस शेप का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। लीनियर पॉलिनोमियल था, वो एक स्ट्रेट लाइन कहला रही थी। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और क्वाड्रेटिक मतलब एक पैराबोलिक शेप है, एक पैराबोला है। वो पैराबोला बहुत अलग अलग शेप, अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। इस शेप को अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है ये माने। इसको डाउनवर्ड पैराबोला कह सकते हैं, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, एंड दिस इज अपवर्ड पैराबोला। तो एक एक करके, अब रही बात पैराबोला की, पैराबोला अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, 11th स्टैंडर्ड में ही आप पढ़ेंगे। दिस चैप्टर कम्स अंडर अ सेक्शन ऑफ द मैथ्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में एक सेक्शन आता है कोनिक सेक्शन। उस कोनिक सेक्शन के अंदर में पैराबोला बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो चलिए, लेट अस बी बैक नाउ टू द क्लास इन विच वी आर राइट नाउ। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, लेकिन जो डायग्राम या जो एग्जाम्पल हमने लिया उस केस में ये एक फिगर निकल के आई। दिस इज द केस ऑफ द अपवर्ड पैराबोला। तो ठीक है, अपवर्ड पैराबोला का केस आ गया ये। अब ध्यान से देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं, निकालना क्या था हमने, ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की वही बेसिक डेफिनेशन स्टैंडर्ड, वो एक्स की वैल्यू जहां पर एफ एक्स एक्सिस को काट रहा है या क्रॉस कर रहा है। तो ध्यान से देखें, y 2 बार 0 आ रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा। y की वैल्यू 2 बार 0 आ रही है, इसका मतलब जीरोस क्या हुए, जीरोस क्या हुए, जीरोस हुए, x की वैल्यू हुई -2 और x की वैल्यू हुई 4। -2 एंड 4 आर कॉल्ड एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो, ये रहा -2, दिस -2, 0 कोऑर्डिनेट है ये, और ये 4, 0 कोऑर्डिनेट है ये, क्योंकि
इन दोनों पॉइंट पर, इसको मान लीजिए मैंने ए नाम दे दिया, इसको मान लीजिए मैंने बी नाम दे दिया। ए और बी पर ही ये जो ग्राफ है पैराबोला का, एक्स एक्सिस को क्रॉस करके या काट करके निकल रहा है। तो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ये तो हमने पूरा टेबल बनाया, तो हमें सारी एक्स की वैल्यू इनपुट करने पर कॉरस्पॉन्डिंगली वाई की वैल्यू मिलती चली गई। तो मैं क्या कहूंगा आपसे, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बोला जाए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको फैक्टराइज करके जो x की वैल्यू आएंगी, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। वहां से x की वैल्यू आती है -2 और 4, और ये रूट्स कहलाते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या ये जीरोस कहलाते हैं इस पॉलिनोमियल के। ये जीरोस कहलाते हैं इस पॉलिनोमियल के। मेरी बात समझ में आई? और मैंने शब्द यूज किया फैक्टराइज करेंगे अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो रिमेन अनवरिड, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर में हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक या हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दीज 2 पॉइंट्स इन डिटेल, इन डेप्थ। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का समझ आया, वाया टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, एंड लीनियर पॉलिनोमियल मतलब एक स्ट्रेट लाइन, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी एक पैराबोला, और पैराबोला ने 2 जगह काटा, वो 2 रूट्स हुए, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 ही रूट्स होंगे, यानी 2 ही बार मैक्सिमम वो काटेगा। अब और डेप्थ में चलते हैं चीजों की, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की बात जब की है हमने, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की है हमने, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हल की बात की है हमने थोड़ी सी, तो और डेप्थ में थोड़ी सी स्टडी करते हैं चीजें। तो लेट अस मूव अहेड।